अगली ने कोई वीडियो ना डाली। क्यों भैया, क्यों ना डाली? हमला हुआ, बेटी बीमार है, ऐसा कितनी लंबी बेटी बीमार है, परसों पल्ले दिन तो झाझर गई वो। जब डिलीवरी की वीडियो डाल सके, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर आकर नाच की वीडियो डाल सके, तो डूब मरो भैया, घर में घुस के तुम्हारी दिवाली मनाए। अब इस पे क्या कहोगे पाकिस्तान वालों? अब ना पूछा हिंदू था या मुसलमान था, हमारी मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी, जिसने घर में घुस के मिशन सिंदूर, बल्कि उसका जो भी था इसमें सारा काम उसी ने किया था। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें 26 परिवार यानी कि 26 लोगों को आतंकवादियों ने मारा। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश रहा और उसके बाद देश की जनता ने भारत की सेना और भारत की सरकार से ये मांग उठाई कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंकवादियों को दे। इसके बाद 7 तारीख की रात को जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से भारत की आन बान शान और पाकिस्तान में जिस तरीके से जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ नजर आया और पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतीय सेना ने ठोका है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं। बेबाक अपनी राय रखती हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। क्या कहेंगी देश की बेटियां और जिस तरीके से भारत की सेना ने पाकिस्तान को ठोका है घर में घुसकर, इस पर आप क्या कहेंगे? भैया बहुत बढ़िया किया, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो आपकी न्यूज़ में पहले ही कहा था कि पाकिस्तान ज़्यादा उंगल मत करो, सोए है शेर जगाने की। यहाँ तो हर बालक अपने आप में बम है, तहस नहस कर देगो। तो अब इन्होंने धर्म नहीं पूछा, अब ना पूछा हिंदू था या मुसलमान था, हमारी मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी, जिसने घर में घुस के मिशन सिंदूर, बल्कि उसका जो भी था इसमें सारा काम उसी ने किया था कि कैसे प्लान करना है, कब जाना है, कब नहीं करना, पूरा उसकी कमांड उसी के हाथ में थी। तो डूब मरो भैया, घर में घुस के तुम्हारी दिवाली मनाए। अब इस पे क्या कहोगे पाकिस्तान वालों? कुछ रह गया बाकी? यहाँ पूछते धर्म और जात तो हम मानते, तुमने तो अपनी सी कोशिश करी खूब कि 2 पार्टों में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन वो तो तुम पे ही भारी पड़ गो जो तुमने कियो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, भारत की बेटियों ने अपनी जांबाजी दिखाई है, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों की फैक्ट्री लगाकर अपने यहाँ पर रखा हुआ था, उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और घर में घुसकर उन आतंकवादियों को भी ठोका है जिन्होंने वहाँ पर आतंकवादी के ठिकाने बनाए हुए थे। भैया बिल्कुल सही किया है। और हमारे भारत की सिर्फ 2 महिलाएं इतना बड़ा काम कर गई। सोचो अगर और 2-4 होती जी, भारत की शेरनियां थी वो तो जी, आदमी नहीं गए, ललकार रहे थे ना वो तो भैया 2 महिला ने तुम्हारा कुत्ता बना गए रहो। तो बताओ अगर और ज़्यादा सेना जाती तो तुम कहाँ रहते? तुम्हें वैसे ही खाने पीने को कुछ ना मिल रहा हो। एक ने तो मेरे पे आके कमेंट भी करो, क्या तुम बुज़दिल हो? तुम्हारी भारतीय सेना बुज़दिल है? तो या को जवाब हम दे रहे हैं, हमारी भारतीय सेना बुज़दिल ना है। हमारे भारत की तो 2 बेटी, वायुसेना और थल सेना, उनने ही जाकर तुम्हारे यहाँ आतंक बचा दियो। तुम तो दुबक के आए का ये पता नहीं, उनने तो सीनों ठोक के पहले ही कही कि हम करेंगे। जब उन्होंने किया तो बैठ जाओ पाकिस्तान वालों, मान जाओ, क्यों अपनी शामत बुला रहे हो? यानी कि बेटियां गई और सीना ठोक के गई, कोई चुपके चोरी से या फिर चोरी चुपके से वहां पर नहीं गई, सीना ठोक के गई और ठोका भी जाकर उन आतंकवादी ठिकानों को है जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी रहा करते थे और पाकिस्तान के मलाई चाटा करते थे। भैया ये हकीकत है, पाकिस्तान पनाह ही उनको देता है आतंकवादियों को। पाकिस्तान में ठिकानों एक आतंकवादी इनको पता ना, वहाँ की कैसी तो सेना है, ऊपर वालों जाने कैसे वहाँ के लोग हैं जो आतंकवाद बढ़ाने में, वो लोग पता नहीं किस चीज़ में ये कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं उसको, अरे इनके नाम भी तो याद ना रहे भैया, इनके नाम भी तो अलग अलग रहे कि भैया हमारा नाम मानोगे अल्लाह ना मानोगे या ना मानोगे तो व्यर्थ है, आदमी रहना ही ना चाहिए। तो उनकी तो बात ही अलग है। वहाँ तो आतंकवाद के अलावा पलई कहा है,
एक चीज़ अच्छी बता दे पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी अच्छी बता दे, मेरी नज़र में तो है ना। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त जवाब दिया गया है, ये एक बड़ी हमारे देश की सेना का शौर्य रहा है, और ऐसी तरीके से अगर पाकिस्तान आगे हरकत करेगा तो उसको आगे भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि सीज फायर हो चुका है, पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, पाकिस्तान ने कहा कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ना चाहते, भारत ने भी इसकी सहमति बनाई, अमेरिकी देशों ने भी इसकी सहमति बनाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध नहीं होगा, सीज फायर कोई उल्लंघन नहीं करेगा, सीज फायर लगा दिया गया। इस पर क्या कहेंगी? भैया सही है, जब जब उंगल करोगे तो हाथ तो कटेगा। उनसे तो हम पहले ही कह रहे मान जाओ मान जाओ, पर पाकिस्तान ये चुल है, पाकिस्तान में उंगल करने की आदत है, और जब तक उनके फिर मुंह तोड़ जवाब ना मिले, कहे ना करारो जवाब एक करारो रेप्टो, हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को 2 बेटी ही दे आई, उसके बाद भी इनने फिर दुबक के हमला करो, फिर दोबारा हमारी इंडियन आर्मी ने करो, तो भैया मुंह की खा के बैठेंगे, जब कछ है ही ना तो करेंगे कहा। उनके कहाँ हो वो क्रेन हो कहाँ हो, उनमें को पेट्रोल ना, तोफन में को और काई में को करेंगे कहा, जब उन पर कोई साधन ही ना आ तो बैठेंगे तो है ही हार मान के। उधर पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया, लेकिन आपकी पड़ोस में रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर भी तो हमला हुआ था उससे ठीक पहले, उस पर आप क्या कहेंगे? उन पर भी हमला हो गया, वो भी कह रही है कि देखिए मुझ पर भी हमला हो गया। ऐसा भैया वालुगाई कहता हूँ, सब नौटंकी ड्रामेबाजी। पहली बात तो जो लेडीज 15 अगस्त को झंडा फहरावे, तिरंगा फहरावे, 26 जनवरी को तिरंगा फहरा, और कुछ भी ना है हमारे देश में, पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, वहाँ ना वहाँ 22 अप्रैल को भी सुबह को तिरंगा फहराया, शाम को हमला होएगा। अब इतनी बड़ी जीत हुई है हिंदुस्तान में, हर बंदा खुशी मना रहा है, अब कहाँ है, कहाँ लुप्त बैठी है? देखो उसका पेज मैं आपको दिखाऊं खोल कर, 2 हफ्ते से अगली ने कोई वीडियो ना डाली। क्यों भैया, क्यों ना डाली? हमला हुआ, बेटी बीमार है, ऐसा कितनी लंबी बेटी बीमार है, परसों पल्ले दिन तो झाझर गई वो। क्या हो रहा है? जब डिलीवरी की वीडियो डाल सके, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर आकर नाच की वीडियो डाल सके, भैया हर चीज की हगने मूतने की वीडियो डाल सके, तो इतनी बड़ी देश है, आज जीत मिली है। आज हमारी बेटी के ऊपर क्या वो 2 शब्द ना कह सके? और आ जाओ सीमा हैदर के हमले पे क्या सीमा हैदर पे हमला हुआ भैया? मोहल्ले में कही है सुसाग बिना का हमला हुआ, कैसा हमला हो? हमलावर आयो, वह का कई ने फोन करके यूँ कह दी सीमा हैदर छत पे, वह ने गेट में लात मारी। मैं तो न्यूज़ ही सुन रही कि वो आयो सीधो अंदर चले गो, एक आध लात मारी, वो गेट खुल गो, टूटो भी ना कहिए, जा कोई हल्ला मच रहा तोड़ दियो, वो खुल के सीधो वहाँ क्या पता कि सीमा हैदर छत पे। अगर कोई आदमी दिमाग लगाए तो वो पहले घर में हमला करने आएगा तो घर में ढूंढेगा ना, वो सीधो गया डायरेक्ट छत पे जाके सीमा हैदर के पीछे से गर्दन पकड़ के, क्या पता गले लगा रहे हो, कोई पुरानो आशिक हो, बाकी तो वैसे भी आशिक निकल के आमे हैं। वो तो हमला करने आया था सीमा हैदर पर, हमला करने को आया तो मैंने कुछ करा ही ना, सचिन पे और बाके भैया पे छूटे ना 2 आदमी, तो वो सीमा हैदर की गर्दन पकड़ ली, उनको 3-4 थप्पड़ लगा दिए। सुनो, सीमा हैदर की गर्दन पकड़ ली, बिल्कुल मान रहे हैं, पीछे से यूं गुद्दी है कोई पकड़ेगा, क्या पता गले ही लगा रहे हो भाई। वाको आदमी सचिन आ गो, वाको जेठ आ गो, या वजह तो मैंने रेपटे आदि हो, कोई गारंटी है का? ये कहा पता मैं छत पे ही, मेरे घर में कोई हमला करने आएगा नीचे ही तो देखेगा, डायरेक्ट थोड़ी ना ऊपर चढ़ जाएगा। अभी आपने ये वीडियो ये दिखाया, उनका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाया, इसमें 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं लगी, इसका और इस पूरे घटनाक्रम का इससे क्या मतलब है? ठीक है सीमा की बेटी बीमार है, उनके वकील AP सिंह कह रहे हैं कि सीमा की बेटी बीमार थी, वो अस्पताल में थी, नहीं बनाई कोई वीडियो? क्यों ना बनाई? बेबात जो तिरंगा फहरा सके। 22 अप्रैल को इतनी दुखद घटना हमारे देश में घटी है, हर हिंदू रो रहा है, हर मुसलमान रो रहा है, हर जात बिरादरी, हर धर्म को इंसान रो रहा। सीमा हैदर ने बनाई ना, जो जनानी डिलीवरी की वीडियो बना सके, जो हाथ में ड्रिप लगवा के वीडियो बना सके, क्या बात कर रहे हो भैया? उसको बच्चों बीमार, ऐसा का इतनी बीमार है, कहीं जा ही ना रही सीमा हैदर, परसों पल्ले दिना तो झाझर गए, सचिन हो, सचिन को भैया हो, और सीमा हैदरी क्यों ना बना रहे?
देश ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, वाई पे वीडियो बना देती, अब तिरंगा फहराती। कितना फहरावे? जब हमला हुआ तो तिरंगा झेड़ देसी ना फहरा दियो। हमला हुआ, इतने सचिन ने मोहल्ला इकट्ठा करो, 2-4 बुलाए, बल्कि सचिन ने ना बुलाए, छत पे कोई लड़की ही बाने जाके अपने घर में कही है, सचिन ने तो बाद में आवाज लगाई है। इतने वो गर्दन पकड़ के ही खड़ा रहो। अगर हमलावर होता तो इतनी देर में तो काम तमाम करके सपा जाता भैया। हमला करने वाले ऐसे ना हो एक कि पकड़ के गुद्दी और खड़े हो जाए। यहाँ में भी कछ ना कछ बवाल यही को बिछाया हुआ जाल है और कुछ ना, वहाँ से ज़्यादा कुछ ना। अब क्यों ना है रे हमले? सिक्योरिटी ही, पुलिस खूब रह गई, अंदर भी रह गई, बाहर भी रह गई। कैसा तो वो हमलावर आ गो, कैसे वाने एक लात में गेट खोल लियो, कैसा वो डायरेक्ट नीचे की जगह ढूंढने की जगह डायरेक्ट ऊपर पहुँच गो। हिंदुस्तानी भी नाज ही खा रहे हैं। अगर ये पागल बना रहे हो तो यूँ ना है कि हाँ जी हम नाज ना खा रहे, हवा पानी में हम भी जिंदे ना है। अच्छा, आपने एक सवाल उठा दिया, आज आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जिस सवाल को शायद काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे। आपने कहा कि 22 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सीमा हैदर ने अपना तिरंगा अपने कमरे में लहराया, वो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। 22 तारीख के बाद ना सीमा की कोई वीडियो उस दौरान आई कि भैया हमला हुआ, भारतीय लोगों पर हमला हुआ, पहलगाम में जो घूमने गए थे उस पर हमला हुआ, उस पर कोई वीडियो सीमा हैदर ने नहीं बनाई। उसके बाद 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कोई वीडियो सीमा हैदर ने नहीं बनाई। फिर 7 तारीख को भारतीय बेटियों ने, भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सेना ने वहाँ पर जाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर बनाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ पर कार्रवाई भी की, उस पर भी कोई वीडियो नहीं बनाई। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, 4-5 दिनों से, उसके बाद जब सीज फायर भी हो गया और भारत की सेना ने पाकिस्तान को वहां जाके ठोका, उसके घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर ठोका, तो भी सीमा हैदर सोशल मीडिया पर नहीं आई। आखिर आप क्या समझ रही हैं, इसका मतलब क्या है? आप तो बहुत जानकार हैं। भैया देश के प्रति प्यार तो है, कहीं तो है। अब झूठे देखो, जब गले में फंदा लटके है ना एक के, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद करवा ले, वो तिरंगा फहरवा ले, जय श्री राम के नारे लगवा ले, हर हर गंगे कर दे, दिल में तो है। अनी क्यों ना है ना, हिंदुस्तान के लिए प्यार है उनके दिल में। अरे दिख रहा है कैसा प्यार है, दिख रहा, क्यों ना बनाई फिर 22 अप्रैल को जब महिला ने तिरंगा फहराया हो, अब क्यों ना फहराया हो? हमारी देश की 2 बेटियां, 2 शेरनियां कहूंगी, बेटियां कहा, जिनने नाम ऊंचो करो हमारे देश को, उनके ऊपर वहां पे 2 शब्द ना बोले गए। कितनी लंबी बीमार है, 22 तारीख तक बाकी लड़की ठीक ना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में प्यार तो है भारत के लिए। वीडियो नहीं देखी उनके सोशल मीडिया पर, तिरंगा फहराती हुई तमाम मीडिया वालों को भी बुलाया, हम भी गए थे कवरेज करने। उनके मन में तो है कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर हर गंगे, तुलसी की पूजन, सनातन धर्म अपनाया, तो उनके मन में तो है ना। नई वीडियो बनाई तो क्या हुआ? ऐसा हो भैया, मैं भी कह दूं बैठ के हर हर गंगे और तुम्हारे पीछे धर दूं बम और तुम उड़ जाओ तो रहोगे नंगे। आई बात समझ में? ऐसा कोई फायदा ना है, ठीक है? दिखावटी चीज अलग हो और देश प्रेम अलग हो। वहाँ ने खूब पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी 1-2 बार नारे लगाए जी, मैंने देखे सोशल मीडिया पे। हर न्यूज वाले को जो कान भी चीस रहा तो न्यूज वालों, हाँ सीमा मैडम कैसे कान में दर्द हुआ, हाँ सीमा मैडम हमला हुआ, तो वहाँ ने कोई वीडियो ना। सोची समझी साजिश है, कहाँ है? AP सिंह जवाब दे रहे हैं उसके बट की। क्यों भैया वकील हो? अरे वकील थोड़ी, उनके भाई भी तो हैं AP सिंह। अरे ऐसे भाई तो बहुत हैं भैया, और ऐसे बहनन्ना बनाने को या पाकिस्तानी महिला बन रही है एक बहन। हिंदुस्तान में इतनी बहन है, नजर उठा के देखो, हर गली हर नुक्कड़ में बहन मिल जाएंगी और दिल से भैया बनाएंगी। एक पाकिस्तानी महिला ही बहन बनी है बस, हिंदुस्तान में वहाँ कोई मिलो ही ना बहन बनाने को। तो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान में उनको खतरा था, पाकिस्तान में उसकी जान जा सकती थी, पाकिस्तान उसके लिए ठीक नहीं था, तो यहाँ पर आई, भारत में आई, भारत में सनातन संस्कृति को अपनाया, भारत में तमाम जो भारत की नागरिकता के लिए जो भी चीज़ें होती है वो कर रही है, कह रही है कि नागरिकता मिलनी चाहिए मुझे भारत। बिल्कुल मान रही हूँ जी। पाकिस्तान में किससे खतरा हो? पाकिस्तान में हिंदू जो रह रहे हैं उनको तो खतरा है, पाकिस्तान में मुसलमानों को कोई खतरा ना है। और यही औरत अगर कई मुसलमान के घर में होती तो मैं अब भी कह रही हूँ सोशल मीडिया पे 24 घंटे में ये औरत डिपोर्ट होती।
आई बात समझ में? इसे उठा के फेंको जातो, बिल्कुल फेंको जातो। ये मुंह दुबका के पड़ी है, इसने सोशल मीडिया पे आना यूँ बंद कर दिया। अब तो पुरानी वीडियो डल रही है कि भैया कहीं ऐसा ना हो जो बिजली गिर रही है चारों माई पाकिस्तानी पे, कहीं ऊड़ झुड़ी मुँह पे भी आ गिरे। आज की डेट में 99% पब्लिक उसके विरोध में है, कोई सपोर्ट में नहीं है। अरे लेकिन वो तो भारत से प्यार कर रही हैं, वो तो ये कह रही हैं कि भारत जो है वो मेरे लिए अब मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि, मरते दम तक मैं भारत में रहना चाहती हूँ और भारत में ही मैं जिंदा हूँ, भारत में ही मैं लास्ट मरूंगी। ऐसा है, जन्मभूमि और मरण भूमि तो बन सके एक बार को, जन्मभूमि बनी कैसे जाएगी? पहले तो ससुराल एपी सिंह भी ओ बहुत धाड़ धाड़ के कह रहा, शादी की है उसने नेपाल में, काठमांडू में शादी की है, एपी सिंह ही फेरे गिरवा के आयो हर जगह, जो बताया वह ये तो दोहरा रहो है। ऐसी शादी रोज बने रोज टूटे, एक तो तलाक हुआ ना, दूसरी शादी हो शादी की है वह शादी को ढोल बजा रहा है। अरे तो बताया होगा ना एपी सिंह को, अपने भाई को, वकील को। अरे भैया बताने को जन कहाँ बता दियो। आई बात समझ में? वहाँ ने तो अब भी सचिन ने डाल रखी है, भरोसा किया उसने मुझ पे, अपने घर की वीडियो सोशल मीडिया पे लगा दी। पाकिस्तान में इसको दुख देते थे, मारते थे, पीटते, अरे आंखन के अंधे। यू जब की वीडियो है जब तेने सचिन ने कूटी यू बीड़ी इनके ऊपर, वो वीडियो नीचे लगा के पाकिस्तान की दिखा दी। मतलब कहाँ तक सोशल मीडिया पे? अरे भैया डूब मरो कहीं। मतलब सचिन ने क्यों मारी थी? बीड़ी पी गई, सुटिया गई खूब, ये हमारे मारी। सीमा हैदर बीड़ी पीती थी और का बीड़ी पी गई, उनमें तो जब वो चोरी ते रह रही जब भी कूट गई रही, आंख नीली पीली हो रही, मेकअप करके कोई कितना दुबका लेगा। ये फिर जब ये पाकिस्तान में हैदर से बात कर रही थी तो उस वीडियो को इसने दिखाया कि ये पाकिस्तान की वीडियो है, मैंने बनाई है, मैं भी डालूंगी यूट्यूब पे, मैंने कल डाली है। क्या आंखन के अंदर दुनिया नाज ही खा रही है, ये तेरे घर की वीडियो है। पाकिस्तान में कहीं बिंदी ना लगा मैं, हिंदू धर्म में बिंदी लगा मैं, मुसलमान धर्म में कोई बिंदी ना लगावे, मुसलमान धर्म में कोई नील पेंट ना लगावे, वाके हाथन ने देखियो। हम तो रह रहे हैं हिंदू मुसलमानन में, सब में रहे हैं भैया, हम सातों जात में रहे, हर धर्म में रहे, किसको पागल बना रहे हो? अरे क्या पता गुलाम हैदर ने पीट दिया हो सीमा को, गुलाम ने मारी हो, क्योंकि गुलाम के लिए कहती भी है कि गुलाम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मेरी सच्ची मोहब्बत तो हिंदुस्तान में थी, मेरी सच्ची मोहब्बत तो भारत में थी। फिर आवे हुई बात, नफरत में कौन चार लहड़े पैदा कर दे? तेरे घर में भी बालक होंगे, भाई मेरे तेने कितनी नफरत में पैदा करे बता? जबरदस्ती कोई करेगा कोई भी महिला के संग, चाहे वो अपनी घरवाली क्यों ना हो, जो इतनी दुनिया में घूमी फिरी है। सोशल मीडिया पे बाकी पुरानी वीडियो देखियो सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान की है, अत्याचार करने वाली कहीं ठुमके ना लगाती डोले जाने की जगह। और गुलाम हैदर तो 4 साल से हो ही ना, गुलाम हैदर ने कहाँ अत्याचार कर गे रहा था, बालकन को कमाने को ही तो गया रोटी, वह ने वह बीच बालक भी पैदा कर लियो, वह बीच वो कूट भी दियो गुलाम हैदर ने, जबकि वो 4 साल से है ही ना। वह बीच वह ने करवा चौथ भी रख लियो, दिवाली भी बना ली, है कोई प्रूफ? डाले ना सोशल मीडिया पे, कहने को तो लवर लवर करके कोई कछ भी भौंक दे। मांस की जीव है भैया, बाहर निकल के भौंक जाएगी और भीतर घुस के बैठ जाएगी। आदमी के सिर न फटवा गे रहे, या को कुछ ना बिगड़े, बिगड़े वा को जो सुने हैं और जो बोले। तो आपको क्या लगता है ये वीडियो सीमा ने नहीं डाली तो इससे इसका क्या मतलब है कि सीमा हैदर को भारत से प्यार नहीं है? आप ये कह रही हैं कि सीमा ने अगर सोशल मीडिया पर कोई वीडियो नहीं डाली पिछली 22 तारीख से लेकर आज तक, तो सीमा का भारत प्रेम खत्म हो गया क्या? अरे हो का प्रेम, ऐसा तो चिल्ला चिल्ला के मैं ही कह दूं कि मोह पाकिस्तान से प्यार है, मोह भेज दो पाकिस्तान में, बम ही फोड़ के आऊंगी, वो ही प्यार जतेगा। आई बात समझ में? हमारे यहाँ की गई ना, वो कोई बम फोड़ने थोड़े आई है, कहाँ पता हो कहाँ फोड़ेगी। सुश्री ने 22 अप्रैल को फहराया तिरंगा, क्या हो वो तो जवाब चाहिए। एपी सिंह दे दे ये बात को जवाब, क्यों फहराया तिरंगा? सुबह में तिरंगा फहरा के वाने वीडियो डाली है भारत माता की जय, अब का मर गई, अब कहे तिरंगा फहरा के भारत माता की जय, कहाँ है? 14 दिन हो गए, क्यों मरी डोल रही है, कहाँ दुबकी बैठी है,
काई के तो सामने आवे, जब तो बड़ी मीडिया बुलावे, भाषण देवे बैठ बैठ के, मेरे सचिन जी, मेरे ये, मेरे वो। अब वो सचिन जी कहाँ घुस गो, अब को खानदान कहाँ घुस गो, कहाँ वो अंजलि घुस गई, कहाँ बाकी सास घुस गई। सभी सोशल मीडिया चला रहे हैं जी। कहाँ लुप्त है, गधा के सिर तक सिंह की तरह गायब है 15 दिन ते। कहाँ है भैया, कोई तो आवे सोशल मीडिया पे, कोई तो सामना करे। या को कहे देश प्रेम, खाली तिरंगा फहरा के भारत माता की जय करने तक देश प्रेम ना हो। इतने बड़े बड़े हमले है रहे हमारे देश पे, इतना बड़ा काम हमारे भारत की 2 लड़कियां कर आई, जहां जंग छिड़के बंद भी हो गई। कहाँ है लल्ली, कौन से भिट्टे में घुसी बैठी है, कौन सा डर खागो तो है। और भैया गवर्नमेंट कहाँ है, जन ऊपर वाला ही जाने या चीज है। तो गवर्नमेंट जन यू दिख ना रही, जन या की चाल पट्टी ना दिख रही, ऊपर वाला जाने करेगी तो वो। लेकिन आजकल की जो राय है 99% यू ही राय है, यू भी रहनी ना चाहिए हमारे देश में। आप कह रहे रहनी नहीं चाहिए, उनके वकील कह रहे चली गई तो उसको मार देंगे, सीमा हैदर को वहां पर घटना हो जाएगी, उनके साथ दुर्घटना हो जाएगी, इसके बच्चों के साथ दुर्घटना हो जाएगी। सीमा हैदर अगर पाकिस्तान चली गई तो जिंदा नहीं बचेगी, ये कह रहे हैं डॉक्टर AP सिंह वकील साहब। ना बचे तो ना बचे, हमारे हिंदुस्तान के कौन से 26 छोड़ दिए, बम फूटो अब ना मरे। हमारे यहाँ के 25-30 सैनिक मर गए, काई के बेटा है, काई के बालक है। हो सके अगर कोई छोरी भी होएगी तो वो भी मरी होएगी, काई की बहन बेटी वो भी होएगी। AP सिंह सीमा हैदर को दर्द है, दुनिया मरे, जैसा करेगी ऐसा भरेगी। अरे हैदर कह रहा है, हमने तो हैदर की भी वीडियो सुनी है। हैदर से पूछी गई है एक में इंटरव्यू में कि अगर सीमा हैदर आएगी क्या उसको मार दिया जाएगा, कि मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर हाथ भी कोई लगा जाए। और भैया कौन बाप ऐसा है जो अपने बालकन ने मरवा देगा, है कहीं दुनिया में? अरे हैदर तो पुराना आदमी हो गया ना, पुराना पति हो गया, नया पति तो सचिन है। पति तो पति हो भैया, पुराना सही चाहे नया सही। आई बात समझ में? यह चीजें तो कोई ना झुटला सके कि वो सीमा हैदर है, और सीमा हैदर फिलहाल में भी है। जब तक उनको तलाक, वकील का कहना है सीमा सचिन मीना, डॉक्टर AP सिंह कह रहे हैं सीमा सचिन मीना, सीमा सचिन मीना, सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन मीना। सचिन मीना से शादी हुई है, भारत में शादी हुई है, एक बेटी हुई है। अब सीमा हैदर नहीं है बल्कि अब सीमा सचिन मीना है। ऐसा हो कोई कहीं भी जाके अब क्या कहीं और बालक कर लेगी तो फिर का सीमा सचिन और कुछ बन जाएगा, बेकार की बात है। पहले सीमा हैदर ते वाह मीना तो बना ले सहूर से। सीमा हैदर थी, सीमा हैदर है, और सीमा हैदर ही रहेगी। सीमा सचिन मीना ना बनेगी जब तक पुराना ना खत्म होगा। आई बात समझ में? सीमा हैदर थी, है और रहेगी। चलिए, हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं, लगातार बेबाक अपनी राय रखती हैं। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ढंग से ठोका है, जाकर ठोका है, उसके बाद इनकी अपनी राय है। और सीमा ने जिस तरीके से पिछले 22 तारीख के बाद एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाली है, ना 22 तारीख की घटना से संबंधित कोई वीडियो डाली, ना हमारे देश में भारतीय बेटियों के पराक्रम पर कोई वीडियो डाली, ना हमारे देश की सेना ने जिस तरीके से भारत में घुसकर जवाब दिया है उस पर सीमा हैदर ने कोई वीडियो डाली। इसको लेकर भी मिथिलेश भाटी जी की अपनी राय है, अपनी बात है। वो राय आपने सुनी, वो बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, म्याना गांव, ग्रेटर नोएडा।